अस्सलाम वालेकुम। आम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक्स एंड अल्ट्रासोनिक्स। ये आज का टॉपिक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, इसको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये, और बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने साइड पर लिख दिया है। डिफाइन द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। तो बच्चों, ऑडिबल कहते हैं काबिल समात वो साउंड्स जो हमारे लिए काबिल समात हैं, जिनको हम सुन सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड ऑडिबल। अब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच आ ह्यूमन ईयर कैन हियर इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब इसकी डिफाइन करने के बाद आपने इसकी लिमिट्स बतानी है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी की लिमिट्स हैं, वैल्यूज हैं, जिनको हमारा नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सकता है। इसके लिए जो नॉर्मल लिमिट्स हैं या रेंज है वो होती हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ये स्टैंडर्ड है। इसके अलावा फिर एज के साथ अपर लिमिट कम हो सकती है या ईयर इफेक्ट की वजह से कोई लिमिट चेंज हो सकती है। एनी हो, नॉर्मल हेल्दी ईयर के लिए जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो ये आपने जब शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो ये डेफिनेशन प्लस ये जो उसकी रेंज मैंने बताई है ये आपने इसमें शामिल करनी है। इन अदर वर्ड्स, a human ear neither hears a sound of frequency less than 20 हर्ट्ज, ना तो हमारा कान 20 हर्ट्ज से लेस फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, और नॉर अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, और ना ही 20,000 हर्ट्ज से मोर फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। तो different people have different range of audibility. It also decreases with age. Young children can hear sound of 20,000 hertz, but old people cannot hear sound even above 15,000 hertz. तो जो ओल्ड पीपल है, ओल्ड पर्सन है, उनमें जो अपर लिमिट है वो इवन ड्रॉप होकर 15,000 या उससे भी कम हो सकती है। तो ये खैर ऑन एवरेज नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए, हेल्दी ईयर्स के लिए जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज है। लेकिन 20 हर्ट्ज से जो बिलो फ्रीक्वेंसीज होती हैं इनको कहते हैं इंफ्रासाउंड, और इसी तरह 20,000 हर्ट्ज से जो अबव साउंड की फ्रीक्वेंसीज हैं वो होती हैं अल्ट्रासाउंड्स या अल्ट्रासोनिक्स। तो ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट पे हमारा टॉपिक है अल्ट्रासोनिक्स या अल्ट्रासाउंड। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट और लॉन्ग में आता रहता है। सबसे पहले अगर डिफाइन करें तो अल्ट्रा, अल्ट्रा मतलब होता है अबव। तो ये एक्चुअली अल्ट्रा इसलिए कि इसके साथ मेंशन किया गया है कि ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसीज है। Sounds of frequency higher than 20,000 Hz, which are inaudible to normal human ear, are called ultrasound or ultrasonics. तो इसके बाद बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। इस तरह क्वेश्चन आएगा, या इनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन में दो यूजेस पूछ लेंगे। यानी हो किसी भी तरह ये क्वेश्चन आए तो हम इसको अटेम्प्ट कैसे करना है ये हम बारी बारी इसके यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि अल्ट्रासोनिक्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि चूँकि इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने की वजह से जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। इसकी वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो स्पीड है, स्पीड का फार्मूला होता है एफ लैम्डा, यानी स्पीड इक्वल्स टू है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब ज़ाहिर है इनकी स्पीड तो फिक्स रहनी है। जब तक इनकी स्पीड फिक्स है तो ये फिक्स स्पीड इक्वल्स टू आनी है दो चीज़ों के प्रोडक्ट के, जो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर इंक्रीज करोगे
तो आंसर को कांस्टेंट रखने के लिए फिर लैम्डा की वैल्यू यानी वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अल्ट्रासोनिक्स जो वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ नॉर्मल जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज हैं उनसे इनकी वेवलेंथ कम होती है, और कम वेवलेंथ होने की वजह से ही ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने के लिए यूज की जाती है। Ultrasonic waves carry more energy and higher frequency than audible sound waves. Therefore, according to wave equation v equals to f lambda, wavelength of ultrasonic waves is very small and is very useful for detecting very small objects. नेक्स्ट फिर सेकंड यूज है, ये अब सेकंड थर्ड फोर्थ या ये मेडिकल यूजेस हैं। डिफेक्टिंग दी डिफेक्ट्स इन दी ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन में अगर कोई डिफेक्ट है, कोई डिजीज है या कोई और एबनॉर्मलिटी है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक्स यूज की जाती है। मेडिकल में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। जब भी बॉडी के इंटीरियर पार्ट में कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई चोट लग जाए या कोई हड्डी में फ्रैक्चर आ जाए या कोई और प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासोनिक्स का यूज़ किया जाता है। और बच्चों इसमें अल्ट्रासोनिक्स का यूज़ ऐसे किया जाता है कि सबसे पहले ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक्स वेव्स हमारी बॉडी में दाखिल की जाती हैं, और ये अल्ट्रासोनिक्स वेव्स जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यू से डिफरेंटली रिफ्लेक्ट होती है। इन रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक वेव्स को फिर रिसीवर रिसीव करता है और इसको फिर इमेज में कन्वर्ट करता है। इस तरह अगर कोई एबनॉर्मलिटी है किसी जगह पर, उसकी जो इमेज है वो भी रेगुलर इमेज की बजाय थोड़ी डिफरेंट इमेज बनेगी, जिस बेस पर वो डायग्नोस हो सकती है। तो इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोस एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट का मतलब डिजीज। For diagnosis of different diseases, ultrasonic waves are made to enter human body through transmitters। बच्चों ट्रांसमीटर कहते हैं ऐसी डिवाइस को जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रांसमीटर्स भी होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन के ट्रांसमीटर्स, रेडियो टीवी चैनल के ट्रांसमीटर। इसी तरह अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करने के लिए भी ट्रांसमीटर यूज होते हैं। अब होगा ये कि दीज वेव्स आर रिफ्लेक्टेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज और ट्यूमर्स। The reflected waves are then amplified, form an image of the internal organs of the body on the screen. Such an image helps in detecting defects in these organs. Next है फिर टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स। हमारी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से, डिफेक्ट की वजह से क्लॉट्स बन जाते हैं। क्लॉट्स कहते हैं खून का मुंजमद हो जाना, खून का जम जाना। ये जो डिफरेंट क्लॉट्स बनते हैं ये डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये क्लॉट्स की वजह से आर्टरीज में से ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ये ब्लड के लिए ब्लॉकेज का काम करती हैं क्लॉट्स, इसलिए इनको रिमूव किया जाता है और इसके लिए भी अल्ट्रासोनिक जो टेक्निक है वो यूज़ की जाती है। पावर फॉर अल्ट्रासाउंड इज नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड इन द आर्टरीज। नंबर 4 है टू गेट पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये हमारे गले में थायराइड ग्लैंड का भी अगर प्रॉब्लम हो जाए उसकी पिक्चर लेने के लिए, डायग्नोस पर्पस के लिए भी ये अल्ट्रासाउंड यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली ये आयोडीन की कमी की वजह से बच्चों ये थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आती है, तो उसको फिर डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड की टेक्निक यूज़ की जाती है। तो अल्ट्रासाउंड कैन आल्सो बी यूज्ड टू गेट पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड फॉर डायग्नोसिस पर्पस। फिर नंबर 5 टू लोकेट दी अंडर वाटर डेप्थ। अब पानी की डेप्थ मालूम करने के लिए आप जानते हो शिप्स वगैरह सी वाटर में, ओशन वाटर में चलती हैं, तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि हमने जो ओशन की पानी की डेप्थ मालूम करनी है वो कोई मेजरिंग टेप्स लेकर उसकी डेप्थ में मालूम कर ली जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल।
वहाँ एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ की जाती है जिससे डेप्थ को मालूम किया जाता है। और किसी भी शिप के लिए या सबमरीन्स के लिए पानी की डेप्थ का नॉलेज होना ज़रूरी है। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि शिप जो है वो किसी ऐसी जगह पर मूव करता हुआ चला जाए जहाँ वाटर डेप्थ कम है, तो फिर इसका चांस होता है कि वो नीचे ओशन के बेड के साथ टकराएगा और ये एक एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है ताकि अल्ट्रासाउंड को यूज़ करके हम डेप्थ को मालूम कर सकें और फिर पानी के अंदर अंडर वाटर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लोकेट किया जा सके ताकि वहाँ से सेफ मैनर से सेफ तरीके से शिप जो है वो मूव कर सकें या सबमरीन जो है वो वहाँ से चल सके। इसके लिए फिर अल्ट्रासोनिक टेक्निक यूज़ की जाती है और इसको कहते हैं सोनार। ये सोनार जो है ये साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ये एक अलग से बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। Ultrasound is used to locate underwater depth or is used for locating objects lying deep on the ocean's floor. फ्लोर ये सिर्फ सॉलिड फ्लोर ही नहीं होता जिसमें हमारे घरों के रूम्स में होता है या जिसको फर्श कहते हैं। तो ये सी का जो नीचे बेस है उसको भी ओशन फ्लोर या ओशन बेड का नाम होता है, ओशन फ्लोर या ओशन बेड। तो टेक्निक इज कॉल्ड सोनार। सोनार मीन साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इसके लिए भी क्या किया जाता है, वही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स में कोई डिफेक्ट लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो साउंड वेव्स आर सेंट फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड आर रिसीवर कलेक्ट्स reflected sound. Time lapse is calculated knowing the speed of sound in water. Distance of object from the ocean surface can be estimated. Sonar ranging is also used to see the shape and size of the object under water. ये चूँकि जो शिप ने साउंड वेव को ट्रांसमिट किया था वो जाकर नीचे सी बेड से टकराई वापस आई, इसका जो टाइम इंटरवल है ये कंप्यूटर में कैलकुलेट हो जाता है। और वाटर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड का नॉलेज अगर है, जिस तरह हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस इक्वल होता है v मल्टीप्लाइड बाई टी, इस तरह ये डिस्टेंस या डेप्थ को फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर है 6, इसका यूज टू डिफेक्ट दी क्रैक्स इन दी मूविंग पार्ट्स। एक और इम्पोर्टेंट यूज है बच्चों, जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन्स या बाकी हार्डवेयर, गाड़ियों के इंजन, शिप्स के, एरोप्लेन वगैरह के इंजन जो हैं, जो बाकी मूविंग पार्ट्स हैं, उनके दो तरह से क्रैक्स आ सकते हैं। एक क्रैक्स वो है जो हम बाहर से अपनी आँख से देख सकते हैं, वो एक्सटर्नल क्रैक्स होते हैं जो विजिबल होते हैं। दूसरे वो क्रैक्स होते हैं जो इन मूविंग पार्ट्स के इंटीरियर पार्ट में पैदा हो जाते हैं, जिनको ह्यूमन आई जो है वो बाहर से नहीं देख सकती। तो ये इंतहाई डेंजरस हैं जो इंटरनल पार्ट में क्रैक्स आ गए हैं, क्योंकि ये बाहर से तो विजिबल नहीं होते और ये फिर बाद में इंतहाई डेंजरस हो सकते हैं, किसी बड़े एक्सीडेंट का बायस बन सकते हैं। इन इंटरनल पार्ट्स में मौजूद क्रैक्स को लोकेट करने के लिए हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड उस मशीन वो एक पार्ट्स के ऊपर इंसिडेंट की जाती हैं और वो जो रिफ्लेक्ट होती हैं डिफरेंट पार्ट से, तो क्रैक्स वाले या फ्लॉज वाले जो पार्ट्स हैं वहाँ से इनकी रिफ्लेक्शन नॉर्मल से थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरह जब इन अल्ट्रासाउंड वेव्स को फिर दोबारा इमेज में कन्वर्ट किया जाता है तो क्रैक्स वाले पार्ट से रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो डिफरेंट इमेज शो करेंगी। इस बेस पर हमें ये आइडिया हो जाता है कि इस मूविंग पार्ट में कोई क्रैक्स या कोई डिफेक्ट मौजूद है। तो क्रैक्स अपीयर इन दी interior moving parts of high-speed heavy machines such as turbines, engines of ships, and airplanes due to excessive use. These cracks are not visible from outside, but they can be very dangerous. Such cracks can be detected by ultrasonic. अब उसके लिए क्या किया जाएगा? A powerful ultrasonic beam of ultrasound is made to pass through the
the defective parts while passing. These waves are reflected by its surface of these cracks and flaws. Comparison of these ultrasonic waves reflected from cracks and from the surface of these parts can give a clue of the existence of clue का मतलब है एक रफ सा अंदाजा, किसी हद तक अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। फिर सेवंथ यूज है टू किल द जर्म्स एंड बैक्टीरिया। हमारी खुराक में या पानी में या लिक्विड्स में जो जर्म्स और बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज़ किए जाते हैं। तो जब अल्ट्रासाउंड इन फूड में से या लिक्विड में से पास करते हैं तो उससे जर्म्स और बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद एक और मेडिकल में इम्पोर्टेंट यूज़ है, वो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ तो आप उसमें नोट कर लेना। वो होता है अल्ट्रासोनिक आर यूज टू रिमूव द किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन को ख़त्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड टेक्निक भी एक कॉमन इसका यूज़ है मेडिकल के अंदर, तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने शुरू में बताया था कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज आर मेंट बाय सुनार, ये इसका आंसर है। ये वही है जो ऊपर गाल पर फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट में आ चुका था। अलग से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट मेंट बाय सुनार, इसके बाद फिर इसके शॉर्ट क्वेश्चन कोई 2-3 यूज पूछ सकते हैं। और अगर आ जाए क्वेश्चन एक्सप्लेन दी यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो ये मैंने बेहतरीन तरीके से नंबरिंग के साथ इसके यूजेस लिखनी है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन इजी फील होगा, इजी लगेगा। इसके साथ ही बच्चों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है और नेक्स्ट पीरियड तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।